गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग सेल पढ़ रहे हैं हम लोग, और सेल में हम अंग पढ़ रहे हैं। और अब आज पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियस। ठीक है, प्लास्ट देखिए, सबसे पहले ये आपका सेल है, ठीक है, कोशिका। ये है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, ये है गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, फैक्ट्यूल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, राइबोसोम, प्लास्टिड। ठीक है भाई, इतना सब कुछ थी। हमने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ लिया, ठीक है, गोल्गी बॉडी पढ़ लिया, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, वैक्यूल्स, एंडोप्लाज्मिक, राइबोसोम, प्लास्टिड, सब चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। अब हेडिंग डालिए आप न्यूक्लियस। ठीक है, हेडिंग लिखने न्यूक्लियस। देखिए बाबू, न्यूक्लियस जो होता है वो कोशिका के बिल्कुल सेंटर में पाया जाता है। कोशिका के बिल्कुल सेंटर में पाया जाता है। न्यूक्लियस की खोज किया रॉबर्ट ब्राउन ने। न्यूक्लियस कहाँ होता है? तो कोशिका के केंद्र में पाया जाता है। कहाँ होता है? कोशिका के केंद्र में। केंद्र। देखिए ये काम क्या है इसका। सबसे पहले तो न्यूक्लियस का काम क्या होता है। न्यूक्लियस क्या करता है, केंद्र क्या करता है, ये जो कोशिका है, सेल है, इसके अंदर बाकी जो जितनी भी कोशिका अंग है, कि जितनी भी कोशिका के अंग है, पार्ट्स है, ऑर्गेनल्स है, इन सभी को ऑर्डर देता है या कंट्रोल करता है। इसलिए हम लोग न्यूक्लियस को कोशिका का ब्रेन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? कोशिका का ब्रेन कहते हैं इसको। तो ब्रेन ऑफ सेल या कोशिका मस्तिष्क कहा जाता है। देखिए न्यूक्लियस क्या करता है कि जब भी कोई कोशिका कोई भी कार्य नहीं करती, कार्य जब मान लो नहीं कर रही कोई कोशिका, ठीक है, कोई कोशिका काम नहीं कर रही, तो ये क्या करेगा न्यूक्लियस, ये लाइसोसोम को आदेश देगा। लाइसोसोम के पास क्या है? तो जल अपघटक एंजाइम है। तो वो किसी जो कोशिका कार्य नहीं करेगी उस कोशिका पे छिड़क देगा और उसको ख़त्म कर देगा। लेकिन उसके बाद में अब वो कोशिका ख़त्म हो चुकी है, तो उसकी जगह पे नया कोशिका आनी जरूरी। कोशिका का अंग जो ख़त्म हो चुका है उसकी जगह पे एक नया अंग भी ज़रूरी है, क्योंकि सेल के अंदर क्या है, सभी अंगों का होना जरूरी है। तो ये न्यूक्लियस क्या करेगा, न्यूक्लियस से सेंट्रोसोम को आदेश देगा। सेंट्रोसोम क्या करेगा, उसी जो कोशिका का अंग जिसको नष्ट किया गया है उसकी एक और कॉपी बनाएगा। ओवरऑल कहने का मतलब है ये न्यूक्लियस इस पूरे के कोशिका अंगों को कंट्रोल करता है। ठीक है, ये बात आपको याद रख लेनी है। अब आप देखिए, तो न्यूक्लियस में यही कुछ है और ज़्यादा कुछ नहीं है। न्यूक्लियस केंद्रक कोशिका के बिल्कुल बीच में पाया जाता है। इसकी खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। कोशिका केंद्र में होता है और इसको हम कोशिका का ब्रेन कहते हैं या मस्तिष्क कहते हैं। ठीक है, तो कोशिका का क्या कहते हैं, ब्रेन या मस्तिष्क। अब आप क्या होता है सीलिया और फ्लैजेला, वो देख लेते हैं। देखिए सीलिया और फ्लैजेला जो होता है ये कोशिका के बाहर पाया जाता है, मतलब कोशिका की त्वचा पर पाया जाता है। कोशिका की बाहरी परत पर, कोशिका की बाहरी परत पर पाया जाता है। ये आपको याद रखना है। सीलिया फ्लैजेला कहाँ आता है, कोशिका की बाहरी परत पर। ये ना बालनुमा होता है, ऐसे धागे नुमा आपने संरचना देखी होगी। इस प्रकार से, इस तरह से ऐसा दिखता है। तो हेयर, ठीक है, हेयर स्ट्रक्चर के जैसा ये दिखता है। हेयर स्ट्रक्चर के जैसा इसका आकार होता है, या इसका जो देखने लाइक दिस हेयर स्ट्रक्चर। ठीक है, हेयर स्ट्रक्चर के जैसा ये दिखता है। अच्छा, बाकी बात रही सीलिया और फ्लैजेला में थोड़ा बड़ा कौन होता है, तो देखते हैं। तो सीलिया और फ्लैजेला में बड़ा होता है फ्लैजेला, यानी कि फ्लैजेला जो होता है वो बड़ा होता है सीलिया की तुलना में। ठीक है, अब
ये क्या करता है, ये जो एक कोशिकीय जीव जो होते हैं, सीलियो फ्लैजिला का काम क्या है, एक कोशिकीय जीव, जैसे मान लो वायरस वगैरह जो होते हैं जितने भी, तो इन वायरस वगैरह में जिनका विकास नहीं हुआ होता है, अविकसित जीव जिसे हम बोलते हैं, तो अविकसित जीवों के अंदर ये मूवमेंट का काम करता है, यानी कि मूवमेंट प्रदान करता है, उनको जो आगे बढ़ने में मदद करता है। तो सीलियो फ्लैजिला एक कोश के जीवों में किसका काम करता है, मूवमेंट का काम करता है, यानी कि उनके अंदर मूवमेंट पैदा करता है, उनको आगे बढ़ने में हेल्प करता है। तो सीलियो फ्लैजिला का काम क्या है, ठीक है, एक कोश के जीवों में इनका देखिए कोशिका होती है ना, अविकसित कोशिका हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक, और जो विकसित कोशिकाएं हैं जैसे हम लोग हैं, तो हम लोग तो कंप्लीट है, ठीक है, कंप्लीट मैन है, मतलब कंप्लीट हमारे सेल कंप्लीट हैं, तो हम होते हैं यूकैरियोटिक। और जितने भी आपने वायरस वगैरह देखे हैं, रोग वगैरह देते हैं, जैसे कोरोना वायरस हो गया, तो ये है अविकसित, इनको हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक। वो आगे टॉपिक आएगा तो मैं आपको वहाँ पढ़ाऊँगा। तो अविकसित कोशिकाओं के अंदर सीलियो फ्लैजिला मूवमेंट का काम करते हैं, ठीक है भाई। अब आप हेडिंग देखिए मेरे साथ में, क्रोमोसोम। हेड लिखिए क्रोमोसोम क्या होता है। सबसे पहले तो हमें एक बात याद रखनी है, क्रोमोसोम जो है ये न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, केंद्र के अंदर होता है, ठीक है। केंद्र के अंदर क्या होता है, जब मैं आपको डीएनए पढ़ाऊंगा, फिर एक अलग ही टॉपिक है, एक अलग चैप्टर है डीएनए आरएनए का, वहाँ पे मैं पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे डिटेल से बताएंगे न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम के अंदर भी वो डीएनए पाया जाता है, न्यूक्लियोटाइड पाया जाता है, जीन्स पाया जाता है, वो सब आपको मैं वहाँ डीएनए और आरएनए में बताऊंगा। यहाँ देख लीजिए, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम कहाँ पाया जाता है, न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, ठीक है। कहाँ पाया जाता है, न्यूक्लियस के अंदर। क्रोमोसोम जो होते हैं ये मेल और फीमेल दोनों में 23 जोड़ी होते हैं। कितने होते हैं, 23 जोड़ी होते हैं। तो मेल और फीमेल, मेल एंड फीमेल दोनों में पाए जाते हैं। और कितना होते हैं, तो 23 जोड़ी मेल में और 23 जोड़ी आपके फीमेल में, ठीक है। 23 जोड़ी मेल और 23 जोड़ी फीमेल में, मतलब कहने का मतलब है दोनों में ही 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। कितने, इसमें भी 46, इसमें भी 46, देखो 44 क्रोमोसोम इसमें और 44 इसमें, दोनों में सेम होते हैं। कहने का मतलब है कि इसमें भी 44 क्रोमोसोम इसमें और 44 इसमें, ये तो सेम ही होते हैं, बिल्कुल सेम होते हैं। लेकिन 2 क्रोमोसोम ऐसे होते हैं जो दोनों में अलग अलग होते हैं, जैसे मेल में एक्स और वाई और फीमेल में डबल एक्स, ये दोनों ही क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। इसलिए मेल और फीमेल की 90% तक अंग, 90% जो तो पार्ट्स वो मैच करते हैं, ठीक है। 95% तक जो पार्ट्स हैं वो मैच करते हैं, 5% तक अलग होते हैं, ठीक है। तो मेल में 23 जोड़ा, फीमेल में भी 23 जोड़ी होते हैं,